बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑप्टी फॉर ये दोस्त में आना है बिहार दरोगा और बिहार मध्य निषेध दरोगा प्री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। तो आंसर हो जाएगा ये नानकिंग। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल कब किया गया? तो 1962 ईस्वी में। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है रिले रेस में। किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ का वोल्टेज नियम संरक्षण पर आधारित है, जबकि संरक्षण पर आधारित क्या है? तो आंसर हो जाएगा आवेश और ऊर्जा। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज। इनमें से किस कंपनी ने सन 1983 में हीमोग्लोबिन का विक्रय आरंभ कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा ये एल लिली। निम्नलिखित में ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा। सोनार संक्षिप्तीकरण है तो आंसर हो जाएगा इट का हमारा डी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का अनुक्रम को पूरा करना है तो 9 का आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? तो आंसर हो जाएगा सी पारा मरकरी। गंधार कला शैली समन्वय है तो आंसर हो जाएगा डी भारतीय और ग्रीक कला का। भारत के प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा ए परवनी महाराष्ट्र। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर किस राज्य है? तो आंसर हो जाएगा बी असम का। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में जो है पारित किया गया था? तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा डी 1974। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कृष्णा सोत्ती। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई, किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो आंसर हो जाएगा डी भारत सरकार अधिनियम 1935। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के रूप में। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष में जो है स्थापित किया गया? तो 1952 में। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा बी अभिजीता गुप्ता। अगला देखते हैं 20 का हमारा आंसर हो जाएगा डी सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो आंसर हो जाएगा सी अशोक। राष्ट्रपति के निर्देश पारित करने की शक्ति वर्णित है अनुच्छेद 123 में। यूटोपिया के लेखक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ये थॉमस मोर। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है तो आंसर हो जाएगा डी देहरादून में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी इंदिरा कॉल। दोस्तों आपको ये बताना है भारत का पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के उद्देश्य औद्योगिक ऋण व निवेश निगम के प्रयोजन करता थे तो आंसर हो जाएगा सी विश्व बैंक का मिशन। इटली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया गया वो है तो 27 का हमारा आंसर हो जाएगा सी स्टीमिंग। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है तो आंसर हो जाएगा सी बैरन द्वीप पर। प्रतिदिन नलिका तथा नियोन चिन्ह बल में होता है तो आंसर हो जाएगा डी प्लाज्मा। में से कौन सी कमेटी जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? स्वर्ण सिंह समिति। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जो है नादिर उल अस्त की किताब से नवाजा गया? तो उस्ताद मंसूर। दूध में उपस्थित शर्करा है तो आंसर हो जाएगा सी लैक्टोज। फजल अली आयोग संबंधित है आंसर हो जाएगा डी राज्यों के पुनर्गठन से। निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए 8649। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है तो आंसर हो जाएगा डी दूरी की। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनिथगो। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता न हानि क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी सबोजिता। निम्नलिखित में से किसने रामसर प्रस्ताव संधि रामसर कन्वेंशन संबंधित है आर्द्रभूमि का संरक्षण से। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी को राजधानी की छत्रपति शिवाजी जो थी उनकी राजधानी का क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा ये रायगढ़। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है तो आंसर हो जाएगा सी सिलिकॉन। सबसे तेज हिमनीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है ब्लास्ट फ्रीजिंग। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो आंसर हो जाएगा डी अपघटक। इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है तो आंसर हो जाएगा बी ल्यूसीन।
निम्नलिखित में कौन से भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकते हैं। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षा है? तो आंसर हो जाएगा ए, IgE। कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम क्रमशः है? तो आंसर हो जाएगा बी, 80S, 70S और 70S। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, अमेजॉन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से संवर्धित सूची में डाल दिए, इनमें से कौन से नीचे जो है गलत उल्लेखित है? आंसर हो जाएगा डी, वन और स्थानीय सरकार। अगला देखते हैं 50 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? तो आंसर हो जाएगा ए, राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है? केरल में। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का कहाँ स्पेसपोर्ट विकसित किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु में। गंगा कोलचर पुलों का निर्माणकर्ता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डी, राजेंद्र प्रथम। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया में नियंत्रित करता है? तो आंसर हो जाएगा सी, नियंत्रक क्षण। वेबर के अनुसार इनमें से कौन सा पारंपरिक सत्ता के स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा ए, प्रथा। भारत में संघीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मत के बीच समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाता है। पूरा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इम्पैक्ट्स एक इंडेक्स जिसका संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा बी, प्रवासी से। फिलिप्स स्प्रेड नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया? तो आंसर हो जाएगा ये, मेरठ षड्यंत्र में। आमदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से समूह का कौन सा उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा डी, परिवार के सदस्य। भारत आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय वनवासी योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना थी? तो आंसर हो जाएगा ए, कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के समापन से जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा बी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। संघर्ष की अवधारणा किसने दी? तो आंसर हो जाएगा ए, कार्ल मार्क्स। पहले किस खेल से संबंधित था? तो आंसर हो जाएगा बी, फुटबॉल से। भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को। डुर्कीम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होती है? तो आंसर हो जाएगा सी, समायोगी एकता। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु क्या है? तो आंसर हो जाएगा साध्य होते और कुशल नहीं। कर्करेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूह में से होकर गुजरती है? आंसर हो जाएगा बी, गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। 71 का देखते हैं, इसमें हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, स्टेफ्लाइलोकोकाई। केंद्रीय सतर्कता का मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 73 में डी, लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। अर्थशास्त्र के जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित की जाती है वह है? तो आंसर हो जाएगा सी, किस प्रकार समाज अपनी सीमित साधनों का प्रबंधन करे। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीले काला हो जाता है, ये इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है? तो आंसर हो जाएगा सी, स्टार्च या मंड। तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, व्यतिकरण। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा। अपने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन करें, डैश करते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, सूक्ष्म समाजशास्त्र। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 फरवरी। पुरुषों के चक्का डिक से उसका वजन कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बी, 2 kg। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 229 मिलियन। क्वाड में कौन से 4 देश जो है समाविष्ट किए गए हैं? आंसर हो जाएगा यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला देखते हैं, हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ओमान में। हाल ही में सकारात्मक डोपिंग परीक्षण के बाद 3 महीने का प्रतिबंध झेलने वाले जैनिक सिन्हर का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा बी, टेनिस से। हाल ही में ब्लूमबर्ग की वर्ष 2025 की एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा ए, अंबानी पावर, भारत। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस देश की ONGC के साथ LNG आपूर्ति के लिए समझौता किया है?
तो आंसर हो जाएगा सी यूएई। अगला देखते हैं, हाल ही में चौथा नोमनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ हुआ? आंसर हो जाएगा सी म्यूनिख। हाल ही में नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया? तो आंसर हो जाएगा डी बैजयंत पांडे। हाल ही में दिवंगत विमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। चिपको आंदोलन, भूटान आंदोलन, भूटान आंदोलन बिहार। हाल ही में यूके के मानद नागरिक पुरस्कार द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा बी नटराजन चंद्रशेखरन। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के नौसैनिक अभ्यास कोमोडो प्रारंभ किया है? आंसर हो जाएगा डी इंडोनेशिया। हाल ही में 9वीं एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बी चीन। चूज द करेक्ट सेरेमनी ऑफ द एब्यूटेंट। एब्यूटेंट का हमारा हो जाएगा, तो 94 का हमारा आंसर हो जाएगा बी प्लेंटीफुल। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। 95 का हमारा आंसर हो जाएगा ये द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। फिल इन द ब्लैंक्स। द ऑफिसर इज द रिस्पॉन्सिबल डैश मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो आंसर हो जाएगा सी 4। निम्नलिखित में कौन सा विवादास्पद शब्द सही नहीं है? तो 97 का हमारा आंसर हो जाएगा डी प्रकाश आलोक। रामायण के रचयिता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी वाल्मीकि। MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विंडोज एक्सप्लोरर में ग्राफिक्स और HTML फाइलों की लघु छवि और फाइल सामग्री का पूर्वावलोकन किस दृश्य में दिखा जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा डी थंबनेल। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जो शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं बेहतर वीडियो के साथ। जय हिंद।